महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका रहस्य? महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो भगवान शिव की आराधना और उनके अनंत महिमा का उत्सव है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व काफी गहरा है और इसकी कथा भी अनेकों रहस्यों और आदर्शों से जुड़ी है। महाशिवरात्रि न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि पूरे विश्व में शिव की पूजा करने वाले भक्तों के लिए एक विशेष दिन है। इस दिन को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हैं। आज हम जानेंगे उस विशेष पर्व के बारे में जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन की पौराणिक कथा और उसके पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की कथा और इसके पीछे की गहरी मान्यताएं। महाशिवरात्रि का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह पर्व फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और यह पर्व उनके महान तप, त्याग और समर्पण को समर्पित है। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र रात मानी जाती है। इस रात को शिवलिंग की पूजा करना, उपवास रखना और जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था जो सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी प्रमुख कथा। बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ा कि उनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। दोनों देवता अपनी अपनी महत्ता को लेकर तर्क करने लगे। यह विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मांड में अस्थिरता फैलने लगी। तभी सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली और उनसे समाधान की प्रार्थना की। भगवान शिव ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं को चुनौती दी कि वे इस स्तंभ का अंत खोजें। विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर नीचे की ओर जाने की कोशिश की और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए, लेकिन वे दोनों स्तंभ का अंत ढूंढने में असफल रहे। अंत में उन्होंने भगवान शिव की महानता को स्वीकार किया और उनकी पूजा की। इसी घटना के स्मरण में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अब एक और रोचक कथा सुनते हैं जो भगवान शिव की अनजाने में की गई पूजा का महत्व बताती है। यह कथा एक गरीब शिकारी की है जिसका नाम सुंदररस था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर भटक गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और नीचे शिवलिंग के ऊपर अनजाने में बेल पत्र और पानी गिरता गया। पूरी रात जागते हुए उसने शिवलिंग पर पत्ते गिराते हुए अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर दी। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी को उसकी भक्ति का फल लिया। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह पापों से मुक्त हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव सच्चे समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हो। महाशिवरात्रि के पर्व से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर
भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को शिव पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। यह और प्रेम, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। भक्तगण इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उपवास रखते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से इच्छित फल की प्राप्ति संभव है। अब आप महाशिवरात्रि के दिन की जाने वाली पूजा विधि और उपवास के महत्व पर प्रकाश डालें। इसे आध्यात्मिक रूप से लाभकारी बताते हुए यह समझाएं कि किस प्रकार इस दिन शिव पूजा की जाती है। उपवास रखने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। रात्रि को जागरण करके शिव भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। यह पूर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि शिवजी के प्रति हमारी आस्था है। उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा और इसके पीछे छिपा अद्भुत रहस्य। भगवान शिव की पूजा और व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य की महिमा असीमित है। यह पर्व हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से ही जीवन में सभी समस्याओं का समाधान संभव है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप शिव जी से क्या आशीर्वाद मांगते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय